नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हेमकुंड साहिब के इस रोमांचक ट्रैक पर, जो कि अद्भुत पहाड़ों, जंगलों और झरनों से घिरा हुआ है। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस जर्नी पे चलने के लिए? तो ये हमारा दूसरा दिन है आज हेमकुंड साहिब ट्रैक पर, जो कि बारिश के साथ शुरू होता है। होटल रूम में तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि बाहर के मौसम का क्या हाल है, पर जैसे ही हम अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ तो सुबह से ही लगातार बारिश है। अब प्रकृति के आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम सभी अपना अपना रेनकोट निकालते हैं और पहन कर निकल पड़ते हैं अपने इस ट्रैक पर, जो कि हमें लेकर जाएगा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ट्रैक। तो हमारे दो जवान ना चलने लायक नहीं है दोनों घोड़े में बिठा दिया है। अब हम दो जवान रह गए हैं बस, और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आज गनीमत है कि हम लोग जल्दी निकल गए, वरना हमें 10-11 बजे से पहले ट्रैक स्टार्ट कहाँ होता है। करीब हम अपने होटल से 7:30 बजे निकल गए थे, जिससे कि थोड़ा जल्दी पहुँच सकें। 6 किलोमीटर का ये ट्रैक है, तो यानी 12 किलोमीटर जाना आना। सुबह से बारिश होने में लगी, अभी थोड़ा मौसम ठीक है, बारिश रुकी है। पीछे का व्यू बहुत मस्त है, बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हो आप, बहुत सुंदर है। एक शॉट तो मांगता ही है इस वाले झरने का। तो अभी देखते हैं कि कितने बजे तक हम पहुंचते हैं और कितने बजे तक रिटर्न होते हैं। यहीं से आगे से वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता कटता है। बहुत मस्त है, सुहावना मौसम हो रहा है। ट्रैक करते समय ऐसा मौसम बहुत ज़रूरी है। और रोहित बाबू चल जाओगे? चले तो आसान है, चलो। ये वाला रास्ता है यहाँ से जो कटा है, ये ऊपर गया है हेमकुंड साहिब के लिए, और ये वाला जाता है फूलों की घाटी के लिए। 4 किलोमीटर का ट्रैक है मात्र, और आप पहुँच जाएंगे फूलों की घाटी। और नज़दीक आ गए हम उस वाले झरने के। एकदम खड़ी जगह है ये, बिल्कुल इसमें लग नहीं रहा होगा। पानी की बौछार यहाँ तक आ रही है, इसके नीचे से चल रहा है पानी, पूरा नदी के नदी ना नीचे चल रही है, और ये ऊपर से पूरा जमा हुआ है ग्लेशियर। ट्रैक करते करते 10:30 बज चुके हैं। ग्लेशियर हल्का हल्का दिखाई दिया है, जहाँ पे हमें
चढ़ना है ऊपर। जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ दूर कहीं लोग बाग चल रहे हैं, ये वाली लाइन दिख रही है और आवाज़ भी आ रही है वहाँ से दूर गाड़ी की, तो लगभग पास में ही है। थोड़ी हिम्मत और दिखाएंगे तो पहुँच जाएंगे। नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, ऊपर बादल हो रखे हैं। बस थोड़ी दूर और है अपनी मंजिल। सुबह से कंटिन्यू बारिश होने में रुकने का नाम नहीं, हल्की है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, वो तो अच्छा है। अभी यहाँ से होता है हमारा ग्लेशियर का ट्रैक शुरू, यानी कि 2 किलोमीटर और अभी हमें ग्लेशियर पर ही चलना है। यहाँ से स्टार्ट होता है, बस घोड़े आपको यहीं तक छोड़ते हैं। ग्लेशियर का ही होगा ना, बह बह के आ रहा है नीचे, तो कहीं कहीं बीच बीच में ग्लेशियर होगा, कहीं कहीं पे रास्ता होगा, ऐसा होगा ना। बर्फ के नीचे से चल रहा है पानी, शानदार। विंटर्स में तो ये सब एकदम ब्लॉक होते हैं, तभी तो ये 6 मंथ के लिए ऑफ हो जाता है। ये जगह ही कुछ ऐसी है, अभी चारों तरफ धुंध छाई हुई है, काफ़ी हाइट पे आ गए, 15,000 फीट की हाइट पे हैं अभी हम। चलिए फिर कुछ हेमकुंड साहिब के बारे में जान लेते हैं। हेमकुंड साहिब चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह हिमालय में 15,152 फुट की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच में स्थित है। यह गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब को सुशोभित है। इस स्थान का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित 10वें ग्रंथ के अंदर आता है। धुंध छा रखी है, वो तो खतरनाक वाली, बहुत स्लिपरी है भाई। वो तो ये लगा रखे हैं बर्फ के लिए घुंघरू, तब जाके तुम इजीली चढ़ सकते हो, अदरवाइज खतरा बना रहता है। मज़ेदार ट्रैक है भाई ये, बहुत मस्त एडवेंचर वाला है। नीचे का व्यू देखो।
हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आपको सबसे पहले आप जहाँ पर भी हैं आपको हरिद्वार पहुँचना होगा, या फिर जैसे हम हल्द्वानी से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, अगर आप हल्द्वानी नैनीताल से हैं तो आप हमारे रूट को भी फॉलो कर सकते हैं, या आप किसी और स्टेट से हैं तो आप सबसे पहले हरिद्वार पहुंचिए। हरिद्वार से आपको बद्रीनाथ वाली बस पकड़नी होगी जो कि आपको गोविंद घाट तक पहुंचा देगी। गोविंद घाट गुरुद्वारे पे आप पहुंचकर वहाँ पे थोड़ा विश्राम करिए। विश्राम करने के बाद आप निकल पड़िए गोविंद धाम के लिए, जिसे घाघरिया भी बोला जाता है। और गोविंद घाट से गोविंद धाम के लिए आपको हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी अवेलेबल है। वो आप ऑनलाइन IRCTC के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन वहीं से भी बुक कर सकते हैं। गोविंद धाम पहुंचने के बाद आप वहां गुरुद्वारे में विश्राम करिए। फिर आप अगले दिन गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब के अपना इस सफ़र को जारी रखें, जिसमें आपको पैदल, खच्चर, पिट्ठू कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें से कि हमने पैदल यात्रा चुनी थी, जिसका आनंद अलग ही है। हाँ, थोड़ा थकावट होती है, लेकिन आप जो नज़ारों को एंजॉय करेंगे उसके साथ आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। फिर आप पहुंचेंगे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में आपको दर्शन करने के बाद 3 बजे तक आपको वहाँ से वापसी उतरना होता है सेम डे, क्योंकि वहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको उसी दिन वापसी के लिए यात्रा जारी रखनी होती है। सामने दिख रही हैं स्टेप्स, 1500 सीढ़ी हैं वो, जो कि अभी हमें चढ़ना है। क्या होगा देखते हैं, उस मौसम को देखते हैं। बर्फीले रास्ते और ग्लेशियर के कारण अक्टूबर से अप्रैल तक हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दिया जाता है। सिख यात्री और भारतीय सेना मई में आते हैं और सर्दियों में गिरी बर्फबारी को हटाने में जुट जाते हैं, जिसे परंपराकार सेवा और निस्वार्थ सेवा भी कहते हैं। लगता है पहुंच गए, और अभी गुरुद्वारा दिखा नहीं है। नाम तेरे दी महकदा तेरा, मैं साहां विच बसा, तेरे चरना दी मिट्टी पलकां नाल सुहावा, तेरे कीते एहसानां दा लख लख शुक्र मना।
ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੁਰਤਾਲ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਦਾਤਿਆ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ। फाइन 2 बजे जा करके सुबह 7:30 बजे को चले 2 बजे जा करके पहुँचे और यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कंटिन्यू जब से चले हैं तब से रिमझिम बरसने में है। अब मैं अपने साथियों को ढूंढ रहा है। वेण बोलिया सब किछ जानदा यहाँ पे आपको मंदिर भी है, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड। दसम ग्रंथ के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ पर राजा पांडु ने योग किया था। इसके अलावा दसम ग्रंथ कहता है कि पूर्व जन्म में गुरु गोविंद सिंह ने अकाल पर हेमकुंड में गहन अध्ययन किया था। ये है यहाँ का सरोवर, पूरा बर्फ से ढका हुआ, और ये मतलब पूरा सर्दियों में तो पूरी तरीके से जम जाता है। तुम इस पे स्नो स्केट्स कर सकते हो। अभी थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है। 2:50 हो रहा है। चलो जी चलो। अब यहाँ से 3:30 बजे हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू किया है और अब देखते हैं 6 घंटे करीब हमें ऊपर चढ़ने में लगा, तो 6 घंटे का हाफ मान लो, मे बी ठीक है। बाकी देखा जाएगा कि कितना समय लगता है नीचे उतरने में, क्योंकि नीचे डाउन में तुम जल्दी पहुंच जाते हो। 3 घंटे मैक्सिमम मान के चलो कितना लगेगा। पूरा खाली कर दिया अब यहाँ से हेमकुंड साइड, सब लोगों को नीचे भगा दिया। निकलो अब यहाँ से, यहाँ रुक नहीं सकते। तो वहाँ पे वैसे भी कुछ रुकने की व्यवस्था है नहीं। तुमको 2 बजे तक वो क्लोजिंग टाइम हो जाता है उनका, गुरुद्वारे का क्लोजिंग करना शुरू कर देते हैं वो लोग। उसके बाद 2-2:30 बजे तक सबको भगाना शुरू कर देते हैं, मतलब निकलो। वो हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, मतलब किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि इतना नए होते हैं, सबको चलने में दिक्कत होती है। तो रात हो जाती है ट्रैक पर पूरा, और बर्फीला ट्रैक है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्टेप भी हैं वहाँ पे, पर घुटने बोल जाते सब, उससे ही जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो गया वहाँ पे, इसलिए मैं नहीं गया उससे, जिससे मैं आया था उसी से आ रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ लोग बाग रो रहे थे। अब रो क्यों रहे थे? वजह ये थी, एक तो ठंडा लग रहा था, ऊपर से पूरे गीले हो चुके थे, ना रेन कोट ना
ना शूज़ में कवर, ना शूज़ ऐसे कि पानी को रोक सकें कुछ टाइम तक। तो अगर इस ट्रैक पे आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो। शूज़ के लिए भी रेन कवर ले लो, जिससे कि आपको इस ट्रैक पर इस समय चलने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये सब इनके ग्लेशियर पिघलता रहता है और पानी बहता रहता है पूरे रास्ते पर। तो आपके शूज़, वो कपड़े वाले शूज़ नहीं चलने वाले यहाँ पे। और इतना ठंडा लगेगा ना, मुझको तो लग रहा है 2 डिग्री हो रहा होगा टेम्परेचर। बर्फ़ पड़ नहीं रही है लेकिन ठंडा काफ़ी है। ये सब जनवरी की पड़ी हुई बर्फ़ है। ड्रोन शॉट परिंदे को उड़ा नहीं सके, परमिशन नहीं है, पीछे चाइना बॉर्डर था इसलिए। विशेष करके ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है ये झुंझुने होना और ये रेन कवर होना जूतों के लिए, नहीं तो बहुत पछताने वाले हो इस ट्रैक पर। चलो फिर अब मैं ये अपना सफ़र जारी रखता हूँ और नीचे उतरता हूँ। मिलेंगे अपने होटल रूम पे। गुड बाय।